सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कराची की सड़कें, आजकल मैं गाड़ी जब चला रहा होता तो मुझे अच्छा लगता है रोड ऑफ रोड, रोड ऑफ रोड, यानी सड़क शुरू हुई खड्डा आ गया, फिर सड़क शुरू हुई पानी का तालाब आ गया, फिर सड़क शुरू हुई फिर खड्डा आ गया। कराची के तमाम तरह इलाके, मैं नहीं बोलूंगा कि डिफेंस के इलाके सही हैं, गुलशन के इलाके खराब है, नाजा पूरा कराची इस वक्त खड्डों का एक मंजर पेश कर रहा है। गाड़ियां चलाना यानी कि घंटों ट्रैफिक में फंसना, महंगा तेल जलाना, गाड़ी को अलग तबाह करना। मतलब ये चाहते क्या है कराची वालों से? लग ये रहा है कि इंतजामिया ने सोच लिया है कि जब इलेक्शंस आएंगे ना उसके बस 4 दिन पहले काम करेंगे, वोट लेंगे, फिर सो जाएंगे, क्योंकि भुट्टो जिंदा है ना, सिंध तरक्की नहीं कर सकते। खैर, हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक डिप्टी मेयर हैं अरशद वोहरा साहब, उनसे जानते हैं और बात करते हैं कि जी आखिर कब तक कराची की सूरत हाल ऐसी रहेगी और ये सही क्यों नहीं हो रही। जी वोहरा साहब बताइएगा। कराची लावारिस है, यतीम है, कब मिलेगा इसको इसका बाप? देखें, लावारिस है, यतीम है, बिल्कुल सही बात है। ये बारिशों में सबको पता है कि बारिशों में जो हाल हो जाता है हमारी सड़कों का, इस दफा तो ज्यादा ही हो गया है। सवाल आप उनसे पूछें जिन लोगों को अपने इलाके में 14 MNA और फिर पीपल्स पार्टी को जो फंड मिलते हैं, वो फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के MNA, उनको जो फंड मिले हैं अरबों रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उनसे सवाल करें। 55 करोड़ रुपए मिले हैं। अच्छा चले, वो तो खैर बन रही है कि वो पैसा खा जाते हैं, कोई लगाते तो है नहीं। ये तो कराची वालों को अकल आ जानी चाहिए। लेकिन इसके अलावा आज कम से कम इतना तो ये कर सकते थे कि यार ये जो मट्टी होती है या गाढ़ा होता है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। टेम्पररी हमें भी पता है कि अगली बारिश हो जाएगी, बह जाएगा। भाई अगर अगली बारिशों में आपने बनाना है, कम से कम आवाम की कन्वीनियंस के लिए फिलहाल वो गाढ़ा डाल के और कम से कम उसको रोड को ड्राइवेबल तो बना दें। उस पर जो गिरते हैं, ट्रक पलट जाते हैं, आप देखें मोटरसाइकिल वाले बेचारे गिर जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।